हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसका हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद यहाँ आप ये कह लीजिए कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम चैप्टर को जानेंगे। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग से आप समझ रहे होंगे कि एक दूसरे से कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो मतलब इसमें आप मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि स्पीड की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइट की कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ज्यादातर करते होंगे अपने बहन भाइयों से हाइट की कंपेयर। तो ये हाइट भी एक किस में आती है, क्वांटिटी में आती है। वेट, आप अपने बहन भाइयों से वेट का भी कंपेयर करते होंगे, वेट का भी कंपेयर करते होंगे कि तेरा ज्यादा है मेरा कम है, या मेरा ज्यादा है तेरा वेट कम है। इस तरीके से आप अपने बहन भाइयों के साथ लड़ते झगड़ते होंगे। तो यही हमारी क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। और नॉट, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप अपने मान लीजिए आपकी बहन है या आपका भाई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक नोट करने वाली बात ये है इसमें कि जैसे कि आपकी बहन की हाइट है 5 फुट और आपका वेट है 40 किलो, ठीक है, 40 केजी। तो आप केजी मतलब हाइट और वेट का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मतलब हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो एक जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे मीटर है तो मीटर होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर, दोनों क्वांटिटीज किसमें होनी चाहिए, किलो में। अगर कोई किलोमीटर की बात कर रहा है तो किलोमीटर की ही क्वांटिटी की हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइट की हाइट से कंपेयर करेंगे, हाइट की वेट से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, स्पीड की डिस्टेंस से हम कंपेयर नहीं करेंगे और डिस्टेंस की स्पीड से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है और यही हमने इस पॉइंट में बताया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। जैसे कि समटाइम्स वी कंपेयर अवर वेट, हाइट, मार्क्स के भी आप करते हो कंपैरिजन, अपनी क्लास में कंपैरिजन करते होंगे आप कि मैथ में तेरे ज्यादा है, मैथ में मेरे कम आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करते होंगे। स्पीड की भी कि मेरी चलने की स्पीड ज्यादा है, या मेरी साइकिल चलाने की स्पीड ज्यादा है, या गाड़ी चलाने की स्पीड ज्यादा है। इस प्रकार से अभी आप अपनी डेली लाइफ में कंपैरिजन जरूर 1-2 बार तो आप पूरे दिन में करते ही होंगे। ठीक है, नॉट इसमें यही लिखा है, वी कैन ओनली कंपेयर टू एक्सट्रैक्ट क्वांटिटीज, ए पर्सन वेट कैन नॉट बी कंपेयर विद अनदर पर्सन हाइट। हाइट का कंपेयर हम हाइट से ही करेंगे, हाइट का कंपेयर वेट से नहीं करेंगे, और वेट का कंपेयर हाइट से नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, तो इतनी आपको कंपेयर क्वांटिटीज आपको समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है समझ आया है आपको। ठीक है, अब हम करेंगे व्हाट इज रेशियो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें सारे क्वेश्चंस हमें रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस प्रकार से ही दिए हैं। तो हम एक्सरसाइज जैसे कि व्हाट इज रेशियो, रेशियो जान लेते हैं। तो रेशियो इज, इसकी डेफिनेशन है, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन of two or more quantities with same यूनिट्स। किसके साथ करेंगे, कभी भी किसी भी रेशियो का हम कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे, सेम यूनिट से करेंगे। जैसे कि A ratio is a comparison of two or more quantities with same units। 2 यूनिट्स का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 से ज्यादा यूनिट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है। और इसका सेकंड पॉइंट है, ए रेशियो compares two quantities by division।
डिवीजन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज की। ठीक है, तीसरा है द मैथमेटिकल सिंबल यूज टू डिनोट रेशियो। हम कैसे डिनोट करते हैं रेशियो को, रेशियो डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय सिंबल, हम लिखेंगे रेशियो डिनोटेड बाय सिंबल इससे हम डिनोटेड करते हैं किसको, रेशियो को। एंड वी रीड इज, और हम इसे पढ़ते कैसे, एंड वी रीड इट एज इज 2। जैसे ये लिखा है 2 3, तो 2/3 वैसे बोलते हैं हम नॉर्मली फ्रैक्शन को, लेकिन जब रेशियो में होगा तो हम इसे क्या क्या बोलेंगे, 2:3, 2:3। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 5:, जैसे इसे 6 कर दो, 5:6, इस प्रकार से हम इसे रीड करेंगे। इतना आया आपको समझ। जैसे कि इसके रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया हमने। तो इसमें क्या है, देखो एक तो है सेंटीमीटर और एक है मीटर। और मैंने आपको पहले ही क्या बोला है कि जब हम किसी भी यूनिट की कंपेयर करेंगे, किसी भी यूनिट की हम कंपेयर करेंगे तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसी भी डिजिट की कंपेयर करते हैं तो इसमें डिजिट क्या है 50 सेंटीमीटर और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो दूसरा किस में है, मीटर में, तो इनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेम यूनिट में बनाएंगे। तो 3 मीटर को हम किस में बना लें, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और हमारे पास क्या है 3 मीटर, 3 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें ऊपर कौन सी डिजिट आएगी और नीचे कौन सी डिजिट आएगी, तो इसमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो 15 पहले कौन सी डिजिट आएगी 15 अपॉन 300, एक 0 से एक 0 कैंसिल और 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो क्या आ गया इसका 1:6। यहां हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1:6। इस प्रकार से हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आया, यहां तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोपोर्शन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि ए प्रोपोर्शन इज सिंपली अ स्टेटमेंट दैट 2 रेशियो आर इक्वल। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए प्रोपोर्शन इज सिंपली अ स्टेटमेंट that 2 ratios are equal। जैसे कि क्या होता है इसमें होता है ए रेशियो बी और सी रेशियो टी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमारे इक्वल आने चाहिए, मतलब दोनों जो रेशियो है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 20 अपॉन हम लिखेंगे 20 रेशियो 25 50 रेशियो 65। ये हमें इक्वल बनाने, तो इक्वली कैसे आएंगे इसको देखना है हमें। देखेंगे 20 अपॉन 25 इक्वल टू 50 अपॉन 50 अपॉन 60 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे करें कि दोनों इक्वल आ जाएं। पहले इनको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 4 जा और 5 5 जा, और इसे भी 5 2 जा और 5 से 5 बन जा, 2 से करेंगे और ये 30 आ जाएगा। तो 5 5 जा और 5 6 जा, तो ये क्या इक्वल आई? तो नहीं आई है ये इक्वल। तो हमें ऐसी ही डिजिट लेनी है जो इक्वल आ जाए। तो एक और डिजिट लेकर देखते हैं हम। जैसे कि हमें एक डिजिट लेते हैं 15 रेशियो 20 और 45 रेशियो 60। तो देखना 15 अपॉन 20 इक्वल आने चाहिए 45 अपॉन 60। 15 3 जा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो देखना दोनों इक्वल आ गए। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो दो रेशियो हमें दिए हुए हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। हमने ये डिजिट ली तो ये इक्वल नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिजिट ली तो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए हैं हमारे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। और मैं आपको समझाने के लिए तो एक वीडियो में इस सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज ही समझाऊं। जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज जब 6.2 स्टार्ट होगी तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन देंगे। इस प्रकार से हम चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।